नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेस। तो आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस किस तरीके के होते हैं और उनका अंत कैसे होता है। तो इनके जो सारे वाक्य होते हैं उनके अंत में आ, ई, ए, गए, आए, खाए, पिए, इस तरह के जो भी सेंटेंस आए, जो भी हिंदी वाक्य आए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस इंग्लिश में फ्रेम करते वक्त एक बात का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं प्लस अदर वर्ड्स। लाइक कि मैंने देखा, मैंने पूछा, मैंने बुलाया, मैंने दिलाया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के ही होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैंने देखा। तो मैंने देखा सब्जेक्ट है आपका आई, और मैंने देखा आई सॉ। अब सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ। तो आई सॉ मैंने देखा। उसने बुलाया तो ही कॉल्ड, ही यानी कि उसने, कॉल्ड मीन्स बुलाया। कॉल का सेकेंड रूप होता है कॉल्ड। हमने पूछा तो वी आस्क्ड, हमने पूछा। वह वहाँ गई तो सी वेंट देयर। अब वेंट इसलिए क्योंकि गो वेंट गान, तो ध्यान दीजिए कि वेंट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वह आई तो सी केम। मैंने खरीदा तो आई बॉट। तो ये सारे सेंटेंस जब फ्रेम हुए तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस थे, जिनका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। लेकिन जब भी हम बात करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर और होता है और इंट्रोगेटिव के लिए भी अलग होता है। आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, लाइक कि मैंने देखा, मैंने पूछा, तो वहाँ हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, ऑल सब्जेक्ट के साथ, नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सबके साथ हम डिड नॉट का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। सपोज कि मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। मैंने नहीं पूछा, आई डिडंट आस्क। मैंने नहीं खरीदा, आई डिडंट बाई। मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। लेकिन ये जो सारे सेंटेंस होते हैं कि मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। जैसे ही आपको पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपने डिड नॉट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम डिड को बाहर निकाल देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में आ, ई, ए, पूछा, आया, देखा, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके अपोजिट होता है, लाइक कि कोई भी काम हो चुका होता है या मैंने कर लिया था, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर मैं जा चुका था। लेकिन इससे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम डिड का प्रयोग पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कोई सपोज कि कोई सेंटेंस हो कि क्या वह चली गई। देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो ई पे ख़त्म हो रहा है कि क्या वह चली गई। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के तहत पहले डिड लगाएंगे, डिड, और उसके बाद सी गो, क्या वह चली गई, डिड सी गो। अब यदि आपका सेंटेंस हो कि क्या तुमने खरीदा, डिड यू बाई, या फिर डिड यू परचेज, क्या तुमने खरीदा, हाँ मैंने खरीदा, यस आई परचेज्ड, यस आई परचेज्ड। अब हमने खरीदा
या मैंने खरीदा, तो इसके लिए यस वी परचेज्ड या आई परचेज्ड। मैंने खरीदा तो आई परचेज्ड, हमने खरीदा तो वी परचेज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस इस तरह से। अब बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। तो पास्ट परफेक्ट में कोई भी कार्य हो चुका होता है, जैसे कि वह जा चुका था, थी, लिया था, गया था, हो गया था, वह सो गया था, वह सो चुकी थी। तो इस तरह के से वह मर गया था, वह आ गई थी। तो कोई भी कार्य जो कंप्लीट होने, जो पास्ट टेंस में कंप्लीट हो गया था, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस होते कैसे हैं, तो उनके अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी, गया था, इस तरह के खरीदा था, कोई कार्य जो कि पूर्ण हो गया था। इसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इससे पहले सब्जेक्ट के पहले हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर इसका यही होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और हैड भी डिड की तरह, डिड नॉट की तरह और डिड की तरह सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे, सबके साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सपोज कि आपका सेंटेंस है कि वह जा चुका था। देखिए यहाँ जो चुका था है, ये कार्य पूरा हो चुका था, तो जाने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। सब्जेक्ट हमारा है ही जा चुका था, तो ही हैड हम लगाएंगे, और जाना की अंग्रेजी हो गई गो, ही हैड गो। मैंने खरीद लिया था, तो आई हैड बॉट। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम नॉट का यूज करते हैं हैड के साथ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड को पहले लिख देते हैं। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट, जिसमें मैंने ये क्लियर किया है कि कब आपको आई वेंट बोलना है, कब आपको आई हैड गॉन बोलना है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।